नमस्कार, जय आयुर्वेद। आज मैं आयुर्वेद का एक बहुत ही ज़रूरी विषय लेके आया हूँ। यह हमारे निरोग रहने में बहुत उपयोगी है ये विषय कि क्या जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के वेग होते हैं, तो वेगों को धारण करना चाहिए, रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? उस पे यह विषय है, बहुत अच्छा विषय है। जानिए, समझिए इसको। यह मैं जो संदर्भ ले रहा हूँ, ये चरक संहिता के सब 7वें अध्याय से ले रहा हूँ जो अब ना वेगान धारणीय अध्याय है कि वेगान वेग कुछ वेग ऐसे रहते हैं जिसको धारण करना चाहिए, कुछ वेग ऐसे होते हैं जिसको धारण नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं आपको ना अधारणीय वेग जो धारण ना किए जाए, ना धारण करने से जिसमें शरीर को फ़ायदा होता है, शरीर निरोगी होता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसका तीसरा श्लोक है जिसमें ना वेगान धारयेत धीमान जात मूत्र पुरीष्यो न रेतसो न वातस्य न छर्द्या छवथु न च न उद्गारस्य न जृम्भाया न वेगान क्षुत्पिपाशयो न वाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च। यहाँ पर मैं आपको कौन से वेग धारण नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए ये बताने जा रहा हूँ। तो इसमें 13 प्रकार के वेगों का वर्णन है जो धारण नहीं करना चाहिए। इस 13 में आचार्य बागभट्ट जी ने एक वेग और बताया है, वो है कास वेग। कास मतलब खांसी का वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। तो 13 प्रकार के जो हैं वो हैं मूत्र का वेग नहीं रोकना चाहिए, पुरीस मतलब मल त्याग करने का वेग जो रहता है, शुक्र वेग, शुक्र मतलब वीर्य स्खलन का जो रहता है वेग रहता है, उसे नहीं रोकना चाहिए। अपान वायु गुदा मार्ग से निकलने वाली वायु या नीचे मार्ग की जो वायु रहती है उसको रोकना नहीं चाहिए। वमन उल्टी को नहीं रोकना चाहिए, छींक को नहीं रोकना चाहिए, डकार को नहीं रोकना चाहिए, जम्हाई को नहीं रोकना चाहिए, भूख को नहीं रोकना चाहिए, प्यास को नहीं रोकना चाहिए, आंसू आ रहे हैं उसको नहीं रोकना चाहिए, निद्रा को नहीं रोकना चाहिए, और आखिरी में श्रम करते समय जो श्वास होती है उसको नहीं रोकना चाहिए। तो अब ये क्यों नहीं रोकना चाहिए इसके विषय में आपको बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट जो है वो है कि यदि हम मूत्र के वेग को रोक रहे हैं, वेग आ रहा है, मूत्र लगा हुआ है, फिर भी हम ज़बरदस्ती उसको रोक रहे हैं, तो उससे क्या समस्या हो सकती है मैं बता रहा हूँ। उससे जो कारण जो लक्षण बताए हैं उससे जो समस्याएं उत्पन्न होंगी वो आचार्य चरक जी ने जो बताया है वो है वस्तिशूल। वस्तिशूल मतलब जहाँ पे ब्लेडर यूरिन जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पे वहाँ का शूल, वहाँ का दर्द आपकी मूत्रेंद्रिय में है ना, जैसे यूरिन पास करते हैं ऐसे मूत्रेंद्रिय में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, शिराशूल बोला है। मूत्रकृच मतलब पेशाब में जलन हो सकती है, विनाम मतलब शरीर झुक जाता है। तो ये लक्षण, और बंक्षण में अनाह मतलब वायु दोष का बढ़ जाना हमारे जेनेटल्स एरिया के आसपास। तो इसलिए भी मूत्र का वेग नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो ये सब समस्याएं होंगी। अगला है पुरीस मतलब मल के सप्रेशन ऑफ अर्ज ऑफ डिफिकेशन। यदि डिफिकेशन को आप रोक रहे हैं, मल उत्सर्जन क्रिया को रोक रहे हैं, आपको मोशन जाना है और आप रोक रहे हैं, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, पक्वाशय शूल बोलते हैं। सिराशूल, सिर में दर्द हो सकता है। वायु की जो गति है नीचे की अधोगति जो वायु की है वो रोक सकती है, वायु रोक सकती है, पेट फूलने जैसा हो सकता है ना। तो वायु की प्रवृत्ति, या हो सकता है कि फिर मल आए ही ना, काफ़ी समय तक फिर मल की अप्रवृत्ति हो जाए। जांघों में और पैरों में उद्वेष्टन या आद्यमान, उद्वेष्टन मतलब मरोड़ होना। आजकल बहुत कॉमन है ये बात व्याधि में कि हमारे पेट में पैर में ऐंठन हो रही है। तो हो सकता है कि आपका मल को धारण करने की का कारण भी बन रहा हो, तो उस पर आपको विचार करना चाहिए। अगला है शुक्र वेग निग्रह है ना। शुक्र के वेग को रोकते हैं तो क्या होता है? सप्रेशन ऑफ अर्ज ऑफ सेमाइनल डिस्चार्ज। तो यदि इसको रोकते हैं तो वहाँ उस लोकल स्थान से संबंधित जो दर्द हो सकता है, मूत्रेंद्रिय में दर्द हो सकता है, वृषण में दर्द हो सकता है, स्क्रोटल में, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है ना, अंग पीड़ा। अगला है हृदय पीड़ा,
चेस्ट में भी पेन हो सकता है, हृदय से संबंधित भी इसमें लक्षण आ सकते हैं। और मूत्र का अवरोध हो सकता है यदि हम शुक्र के वेग को रोक रहे हैं ना, वीर्य के वेग को रोक रहे हैं। तो अगला वेग आता है अधोवायु, है ना। अधोवायु या फ्लैटस के वेग को रोकने से क्या होगा? इसके वेग रोकने से जो हमारी अपान वायु का काम है, मूत्र पुरीस मतलब मल को निकालना, मूत्र को निकालना, इन सब में रुकावट आ सकती है यदि हमने अधोवायु को रोक लिया, है ना। गैस पास नहीं हो पा रही है, यदि हमने जबरदस्ती उसको रोक के रखा तो ये समस्याएं पूरी रुकावट हो सकती है, मूत्र में भी और मल में भी। पेट फूल सकता है, क्लम मतलब शरीर में थकान आ सकती है, और उदरशूल पेट में दर्द हो सकता है इनसे। अगला है यदि वोमिट आ रही, उल्टी आ रही, छर्दी जिसे कहते हैं, छर्दी आ रही है, यदि उसका वेग रोक रहे हैं तो उस समय पे देखिए कहाँ छर्दी और कहाँ जो लक्षण मैं बताने जा रहा हूँ वो रोग से संबंधित आ रहे हैं। कितना स्पष्ट आयुर्वेद में बताया है कि ये रोग इसके कारण भी हो सकते हैं। हम यदि वमन की क्रिया को रोक रहे हैं, है ना, तो छर्दी की क्रिया को रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समस्या बन सकती है। तो सप्रेशन ऑफ अर्ज ऑफ वोमिटिंग से क्या होगा? कंडू, शरीर में खुजलाहट हो सकती है आपके। कोट, शरीर में जो अर्टिकेरिया जैसे दाग रहते हैं खुजलाहटने वाले, वो स्पॉट्स आ सकते हैं। अरुचि, भोजन में अरुचि हो सकती है यदि आप वमन को रोक रहे हैं तो। शरीर में व्यंग हो सकता है, अलग अलग प्रकार की झाइयाँ शरीर में आ सकती हैं। शोथ, शरीर में सूजन आ सकती है। पांडु, ज्वर, बुखार तक आ सकती है। समझिए, ज्वर यदि पित्त नहीं निकल रहा है आपके शरीर में, या ये वमन क्रिया आपको रोक के रख रहे हैं, वमन आ रहा है पर आप रोक रहे हैं उसको, तो कुष्ठ, स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं। हल्लास और विसर्प जैसी चीज़ें। विसर्प मतलब आजकल के समय पे हम उसको एक स्किन डिसऑर्डर से लेते हैं, जैसे विसर्प बोलते हैं, है ना। स्किन से संबंधित ये प्रॉब्लम है। आजकल इसको हर्पीस भी इससे कोरिलेट करते हैं विसर्प को। तो जितने भी स्किन डिसऑर्डर हैं, ज्वर है, शोथ है, सूजन है ना, तो यह सब चीज़ें वमन के वेग को रोकने के कारण भी होती हैं। कई बार वमन आता है, हम गोली खा ले तो ज़्यादा वमन आ रहा तो उपचार ठीक है, पर यदि एक आध वमन आ रहा है तो एक्चुअली वमन दोषों को निकालने की क्रिया है। यदि उसको रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको उससे शरीर में ये सब लक्षण आ सकते हैं। ये शास्त्र में लिखा हुआ। आगे है छबथु। छबथु मतलब छींक आने के वेग को रोकने से क्या होगा, है ना। उससे अब देखिए इसके लक्षण देखिए, यदि छींक आ रहे और आप छींक आ रही और आपने दबा दिया या नहीं ले रहे, जबरदस्ती रोक के रख रहे हैं, तो मन्या स्तंभ हो सकते हैं। मन्या स्तंभ मतलब अर्दित, अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है। सिर में दर्द हो सकता है ना। आधे सिर में, माइग्रेन जिसे बोलते हैं, अर्धावभेदक संस्कृत में है, अर्धावभेदक, आधे सिर में दर्द हो सकता है। आपकी इंद्रियों में दुर्बलता आ सकती है, सुनने में, रसना में, चखने में, सूंघने में, है ना, देखने में, किसी भी इंद्रियों में की कमी दिक्कत आ सकती है यदि आपने छींक के वेग को रोका। ऐसा आजकल दिखने में भी आता है कि छींक के वेग को रोकते हैं तो कुछ भी नया समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब है अगला है उद्गार वेग निग्रह। उद्गार मतलब डकार आना, है ना, इरेक्टेशन। तो डकार आने को यदि रोक रहे हैं, डकार आना चाह रही है और रोक रहे हैं तो क्या हो सकता है? हिक्का मतलब हिकअप, है ना, हिकअप में बोलते हैं, हिचकी, हिचकी आना शुरू हो सकता है। खांसी आना शुरू हो सकता है यदि आपने डकार को रोका आपने। अरुचि, भोजन में अरुचि हो जाएगी। शरीर कंपकपाने लग सकता है। हृदयशूल बोला है कि चेस्ट में पेन हो सकता है आपको। उरहसूल, उरह मतलब छाती में दर्द हो सकता है। हृदय और वक्ष की क्रियाओं में बाधा, श्वास वास लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सब डकार को रोकने के से उत्पन्न होने वाले जो व्याधियां हैं या जो समस्या हैं वो है, इसलिए डकार को भी नहीं रोकना चाहिए। अगला है जम्हाई। यदि आ रही है, जम्हाई के वेग को हम रोकते हैं तो क्या होगा? ठीक है, जम्हाई के वेग को रोकते हैं तो शरीर में टेढ़ापन आ सकता है, मतलब शरीर झुक सकता है। आक्षेप मतलब कन्वल्सन तक भी आ सकता है। शरीर में संकोच हो सकता है। शरीर में किसी अंग में शून्यता हो सकती है। शरीर कपकपाने लग सकता है। तो इसलिए भी हमको जम्भा को नहीं रोकना चाहिए। जम्भा आ रही है तो उसको देखना चाहिए कि क्यों आ रही है, क्या हमारा शरीर शिथिल तो नहीं है, आराम चाह रहा है शरीर, तो उसको रोकना नहीं चाहिए जबरदस्ती। अगला है क्षुधा वेग को। देखो क्षुधा को भी वेग बोला है। भूख लग रही है आपको, आप उसको जबरदस्ती रोक रहे हैं तो उससे क्या होगा? आपके शरीर में क्रस्ता आ सकती है, कमजोरी आ सकती है, दुर्बलता आ सकती है, विमर्णता, आपके शरीर की जो प्रभा है
वो कम हो सकती है। अंगमर्द, शरीरों में दर्द हो सकता है। भोजन में अरुचि हो सकती है। भ्रम, देखिए चक्कर आ सकता है। आजकल जो बोलते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो वही बोला है लक्षण इसमें। क्रस्तता, दुर्बलता, विवर्णता, अंग में अरुचि और भ्रम हो सकता है। अगला है 10वां, पिपासा बेग निग्रह, मतलब प्यास के बेग को रोकने से क्या होगा। प्यास के, यदि आपको प्यास लगी है और आप वो एक उसको रोक रहे हैं, तो देख कितना स्पेसिफिक बोला है कि बधिरता हो सकती है, बहरापन आ सकता है प्यास के बेग को रोकने से। आपका थकान लग सकती है। कंठ और मुख में सूखापन, तो वो तो नेचुरल ही है, आ जाएगा। हृदय पीड़ा, फिर से हृदय पीड़ा आया है यहाँ पे आपके चेस्ट में। हृदय पीड़ा जैसे पल्पिटेशन वगैरह, ये सब भी समस्याएं हो सकती हैं। अवसाद आ सकता है। डिप्रेशन तक भी इसमें स्थिति बताई है कि यदि प्यास के वेग को रोक रहे हैं तो। वाष्प निग्रह, मतलब यदि आपको निद्रा आ रही है, आंसू आ रहे हैं, आंसू के वेग को आपको नहीं रोकना चाहिए। यदि आंसू आ रहे हैं तो उसको निकलने देना चाहिए। यदि आप रोकते हैं तो क्या होगा, प्रतिश्याय, जैसे बोलते हैं राइनाइटिस, है ना, सर्दी होना जैसे बोलते हैं, राइनाइटिस हो सकता है। नेत्र से संबंधित कोई विकार हो सकता है। फिर यहाँ हृदय रोग आया है। हृदय से संबंधित कोई भी समस्या या हृदय रोग होने की संभावना भी आंसू के वेग से होती है। कहते हैं ना, उसको दुख इतना कि सहन नहीं कर पाया, तो यदि दुख निकल जाए तो वो शक्ति सहन करने लायक हो जाती है, वही है। अरुचि हो सकती है। भ्रम, यहाँ भी चक्कर आने की बात बताई गई है कि यदि हम अपने आंसुओं के वेग को रोकते हैं तो। अगला है निद्रा के वेग को रोकने से क्या होता है। यदि निद्रा के वेग आप रोकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जम्हाई आती हैं। अभी मैं जो बोल रहा था ना कि जंभा का वेग रोकते हैं तो क्या होता है, आक्षेप, मतलब जो पक्षाघात या पैरालिसिस से संबंधित जो लक्षण है वो जम्हाई के वेग को रोकने से आते हैं। और जम्हाई किससे आती है, निद्रा के वेग को रोकने से आती है। तो अल्टीमेट हम फिर वहाँ पे पहुँच गए हैं कि निद्रा के वेग को रोकते हैं तो क्या होता है, जृंभा, पूरे शरीर में अंगमर्द, हाथ अंगों में दर्द होता है। तंद्रा, शिरो रोग, सिर में दर्द और आँखों में भारीपन भी हो सकता है। आखिरी है श्रम निश्वास वेग निग्रह, कि यदि हम जबरदस्ती अपने एक्सरसाइज के समय या कार्य कर रहे हैं और श्वास फूल रही है, श्रम श्वास हो रही है, तो यदि उस श्वास को रोक रहे हैं तो क्या होगा, उस श्वास को रोकने से गुल्म हो सकता है, पेट फूल सकता है, हृदय रोग हो सकता है, सम्मोहन हो सकता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति बन सकती है और मूर्छा तक आ सकती है। इसलिए उस समय यदि जो श्वास बढ़ रही है तो हमें उस हिसाब से एक्सरसाइज के हिसाब से श्वास लेना चाहिए। उसमें ज़बरदस्ती उसको रोकने का कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए दुष्प्रभाव दे सकता है। ये 13 वेग आचार्य चरक जी ने बताए हैं चरक संहिता में, जो नहीं रोकना चाहिए, अधारणीय वेग हैं। एक वेग है जो कास, मतलब खांसी का वेग, जो आचार्य बागभट्ट जी ने बताया है, उसको नहीं रोकना चाहिए। यदि खांसी आ रही तो उसको जबरदस्ती मुंह में हाथ रखना या रोकना, उसको ये नहीं करना चाहिए। कपड़े से ढकना चाहिए, क्योंकि खांसी अच्छी चीज़ नहीं है, तो इन्फेक्शन फैलने का चांस रहता है। पर आपको बचाना चाहिए कि खांसी को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यदि आप उसको वेग को रोकेंगे तो क्या हो सकता है, आपकी श्वास में वृद्धि हो सकती है, श्वास फूल सकती है, ठीक है, आपको हिचकियाँ आ सकती है। यहाँ पे भी कांस के वेग रोकने से हृदय रोग होने का लक्षण बताया गया है। तो यदि खांसी आती है और तो उसके वेगों को ना रोकें, है ना, उसका इलाज कराएं। इस प्रकार के 13 वेगों का बखान हमारे शास्त्रों में किया है, जो अतुलनीय है। अगले वीडियो में मैं धारणीय वेग बताऊंगा कि कौन कौन, अब ये तो अधारणीय जो वेग धारण नहीं करना चाहिए, अगले वीडियो में मैं धारण करने योग्य कौन से वेग धारण करना चाहिए वो बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको इससे मदद ज़रूर मिलेगी। मैं शास्त्रों का प्रमाण लेके ही आपको बता रहा हूँ, ये आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करेगी। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।